वर्तमान का समय और वर्तमान समय के लोग असत्य की वैसाखियों पर चलना सीख गए। हमारा व्यापार, हमारा व्यवहार, हमारा परिवार सभी कुछ झूठ पर, असत्य पर चल रहा है। पर याद रखिएगा, झूठ के सहारे आप लंबी दौड़ नहीं दौड़ सकते। बैसाखियों के सहारे आप किसी लंबी दौड़ में भाग नहीं ले सकते। लड़खड़ाएंगे और गिर जाएंगे। इसलिए हमें सत्य के सहारे चलने का संकल्प लेकर के चींटी की रफ्तार से चलो या कछुए की रफ्तार से चलो, लेकिन जिस भी रफ्तार से चलो सत्य के सहारे से चलो। झूठ का मुखौटा बड़ा सुंदर होता है। झूठ में बड़ी सरसता होती है, बड़ी मधुरता होती है, लेकिन झूठ की लाइफ सिर्फ उतनी ही है जितनी महिलाओं के ओंठों पे लगी हुई लिपस्टिक की। जरा सा जवान फिरी कि फैली, खत्म। जरा सा पसीना आया कि लाइफ ज्यादा नहीं। सत्य शाश्वत है, झूठ तो टिका है। किस समय गिर जाए कुछ कह नहीं सकते। झूठ का महल ताश के पत्तों से बना हुआ महल है, जो जरा से झोंके से धराशायी हो जाएगा। और सत्य का सुमेरु अचल है, अडिग है, जिसे कोई झंझावात भी नहीं गिरा सकता है। गिराने की तो बात दूर, जिसे हिला नहीं सकता, वह सत्य है। इसलिए एक कदम बढ़ाओ लेकिन सत्य का बढ़ाओ। एक कदम टिकाओ लेकिन सत्य का टिकाओ। ऐसा कदम टिकाना जैसा कि अंगद ने टिकाया। सारे झूठे लोग उस सत्य के कदम को हिलाने में लग गए, उठाने में लग गए, लेकिन सारे झूठों ने मिलकर के उठाना तो छोड़िए, उस पैर को हिला भी नहीं पाए। इसीलिए झूठ के 1000 कदम से सत्य का एक कदम अच्छा है। क्यों? सत्य का उठा हुआ एक कदम बैल विगन हाफ डन। हाफ का सही दिशा में सही तरीके से उठाया गया एक कदम भी आपकी यात्रा को आधी कर देता है। और गलत दिशा में गलत तरीके से उठाए गए 1000 कदम भी आपको करोड़ों कदम पीछे कर देता है। इसलिए सत्य के साथ चलिए, सत्य के साथ जीने की कोशिश करिए, क्योंकि किसी के साथ जीना है तो सत्य के साथ ही जीना है। झूठ के साथ डल्लप के गद्दे भी मिले तो उन्हें ठुकरा देना
और सत्य के साथ सरसैया भी मिले तो उसे हंस करके स्वीकार कर लेना। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, माना कि सत्य का रास्ता कठिन है, ककरीला है, पथरीला है, नुकीला है, कटीला है, कदम कदम पर चुभन है, चोट लग सकती है, ठोकर लग सकती है, चुभन हो सकती है, पैर लहूलुहान हो सकते हैं, लेकिन घबराइए मत। मलमल की सड़क पर चलने से अच्छा है कांटों के रास्तों पर चलो, क्योंकि मलमल की सड़क पर चलोगे तो कहीं पहुंचोगे नहीं। कांटों के रास्ते आपको मंजिल तक पहुंचाते हैं, सत्य आपको हमको मंजिल तक पहुंचाएगा। आज चुभन हो रही है, लेकिन कल जो सुख मिलेगा वह शाश्वत सुख होगा। आज जो सुख मिल रहा है ना मलमल के गद्दों में झूठ बोल करके, लेकिन कल जो दुख मिलेगा वो असहनीय होगा। सत्य घोष की कहानी सुनी तो होगी, नाम क्या है? सत्य घोष। जिसने घोषणा कर रखी थी कि मैं जब भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, जिस दिन असत्य बोलूंगा उस दिन जनेऊ में टंगी हुई छुरी से अपनी जबान काट लूंगा। कमाल है। ऐसी घोषणा करने वाला सत्य घोष सारी प्रजा उसकी दीवानी हो गई। ऐसा विश्वास उसने जीत लिया। और एक दिन एक सेठ ने आकर के अपने वेश कीमती बहुमूल्य रत्न सत्यघोष को दिए, कहा कि सेठ जी मैं परदेश जा रहा हूं, यात्रा पर जा रहा हूं, कमाने के लिए जा रहा हूं, व्यापार के लिए जा रहा हूं, ये रत्न अपने आप अपने पास सुरक्षित रखिए, जब आऊंगा तब ले लूंगा। देकर के चला गया, विश्वास के कारण देख गया। गया, बहुत कमाया, आकूत संपदा इकट्ठी कर, जहाज भर करके ला रहा था। रास्ते में पहुंचने से पहले तूफान आया, जहाज डूब गया, सारा खजाना पानी में। बेचारा एन केन प्रकारण बचता हुआ किनारे पर लगा, जान बची और लाखों पाए, गई दंपत्ति गई, कोई बात नहीं, पर सब कुछ जा चुका था। 12 साल की मेहनत, 12 साल की कमाई, सब पानी में। उसे आस थी कि चलो अपने पास ज्यादा कुछ नहीं, जो बेश कीमती 4 रत्न हैं वो सेठ के सत्यघोष के पास रखे हैं, उन्हें ही ले लेंगे, उनसे ही अपना जीवन बसर करेंगे, कम से कम जीने का आसरा तो रहेगा। बेचारा लुट गया था, पिट गया था, सब छिन गया, सब समाप्त हो गया था। आया, सत्यघोष से कहा, सत्यघोष ने साफ इनकार कर दिया कि कौन से रत्न, किसने दिए, कब दिए, तू कौन, मैं तो तुझे जानता भी नहीं। जबकि उसके पास रत्न थे, उसे सब कुछ पता था, सब कुछ पता था। क्या हुआ? बेचारा सेठ तो वहां पर जहाज डूबने से लुट गए, और यहां पर तो सत्यघोष ने झूठ बोल दिया, तो बची खुशी आस भी खत्म हो गई। वो तो पागल सा हो गया। राज दरबार में जाता, उससे पहले सत्यघोष ने जाकर के कहा कि महाराज मैंने बड़ा बुरा सपना देखा है, आज मेरे ऊपर झूठा लांछन लगने वाला है, ऐसा मुझे लगता है, कोई व्यक्ति आकर के ऐसा ऐसा कहने वाला है। सब कुछ पता था, जाकर के कहानी पहले ही बढ़ा दी। महाराज ने मंत्री की बात पहले मानी कि भाई मंत्री कह रहा है, और उसने ऐसा अपशकुन हुआ है, किसे पता चल गया है कि ऐसा होने वाला है। मंत्री से सम्राट ने कहा चिंता मत करो। इतना कहकर के वो अपने काम में लग गया कि घंटे 2 घंटे बाद वह सेठ रोता चिल्लाता हुआ अपने न्याय की भीख मांगता हुआ आया, महाराज न्याय करो, महाराज न्याय करो। महाराज क्या हुआ? आपके मंत्री ने मेरे रत्न ले लिए और मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। पहले से पता था कि आज
कलंक लगने वाला है, दोषारोपण होने वाला है। सम्राट ने सेठ की सुनी नहीं और धक्का देकर के उसे बाहर निकलवा दिया। उसे तो बहुत दुख हुआ कि मंत्री ने मेरे साथ ऐसा किया तो किया, लेकिन सम्राट ने भी मेरी बात न सुन करके निकाल दिया। ठीक है, वो चारों तरफ सड़क में घूमते हुए चिल्लाते हुए पागलों की तरह मुझे न्याय दो, मुझे न्याय दो, मुझे न्याय दो, सत्यघोष ने मेरे रत्न रख रखे हैं, मुझे दे नहीं रहा, मुझे न्याय दो, ऐसा चिल्लाता था। महारानी रोज सुनती थी। महारानी को लगा कि यदि ये व्यक्ति पागल होता तो एक ही बात को रोज रोज दोहरा नहीं सकता था, और रोज अलग अलग बात बोल रहा है, इसका मतलब ये पागल, एक ही बात को रोज बोल रहा है, इसका मतलब पागल नहीं, हकीकत में इसके साथ अन्याय हुआ है। महारानी ने महाराज से कहा कि महाराज, आज जुआ खेलने की, चौपड़ खेलने की इच्छा हो रही है, और अपने मंत्री को बोल दो मैं उसके साथ चौपड़ खेलना चाहती हूँ। महाराज ने कहा खेल लो, मंत्री को भेज दिया, भाई जाओ। चौपड़ खेलने लगे, और चौपड़ खेलते खेलते उन्होंने उनकी मुद्रिका जीत ली। मुद्रिका जीतने के पश्चात अपनी दासी से कहा कि जाओ और जाकर इनकी पत्नी को दिखाना, कहना कि ये रत्न मंगाए हैं और पहचान के लिए मुद्रिका भेजी। लेकिन सत्यघोष की पत्नी तो सत्यघोष की पत्नी थी, उसने साफ मना कर दिया। बोले काय कहेंगे रत्न, क्या कुछ नहीं है। बोले ये पहचान, बोले हो कोई पहचान, वो खुद उनको होंगे तो वो खुद आके ले जाए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक, वापिस आकर के दासी ने बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है। इतने देर में गले में पड़ी हुई जनेऊ सहित छुरी जीत ली। अब वो जीत लिया तो, क्योंकि ये तो बड़े ब्रह्मास्त्र था, ब्राह्मण का पहचान है, जनेऊ कैसे देते, लेकिन दिया है तो दिया कि जा अब इसको लेकर के जा, अपना दाव बिल्कुल सही जगह पे लगेगा। और जाकर के जैसे ही पहुंची, कहा कि देखो अब की बार तो उन्होंने अपने गले में पड़ा हुआ जने हुए छुरी सहित आपके पास भेजा है कि अब इसे देखकर अब तो दे दे, मैं आ नहीं सकता हूं। जैसे उसने देखा, फटाफट वो रत्न निकाले और दे दिए। यहां पर महारानी को आकर के रत्न दिए गए। महारानी ने खेल खत्म कर दिया कि चलो अपना काम पूरा हुआ, जिस काम के लिए जुआ खेल रहे थे सक्सेस। बस महाराज को जाकर के बताया कि महाराज देखो ये रत्न आ चुके हैं, अब आपको सोचना है क्या करना है। महाराज ने कहा कोई बात नहीं। अपने खजाने के बहुत से रत्नों में उन रत्नों को मिला दिया और कहा उस सेठ को बुलाओ और कहा कि इसमें तुम्हारे रत्न हो तो छांट लो। और यहां सत्यघोष को बुलाया, कहा कि यदि कोई झूठ बोले तो उसे क्या दंड देना चाहिए। सत्यघोष ने कहा महाराज जो झूठ बोले उसे तो माफ करना ही नहीं चाहिए। बोले वो तो ठीक है, नहीं माफ नहीं करना चाहिए, दंड क्या देना चाहिए। बोले एक थाली भर के गोबर खिलाना चाहिए, एक थाली भर के गोबर खिलाना चाहिए। बोले बहुत अच्छा। बोले यदि वो ये दंड का पालन ना कर सके तो बोले पहलवान के 32 घूंसे लगवाने चाहिए। बोले 32 घूंसे सहन ना कर सके तो बोले मुंह काला करके देश से निकाल देना चाहिए। ये 3 दंड सत्यघोष के मुंह से महाराज ने सुन लिए। बोले ब्राह्मण देव, इन तीनों दंडों में आपको कौन सा दंड स्वीकार है। महाराज क्या कह रहे हैं आप। मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। आपने दंड बताए, कौन सा दंड स्वीकार है। आपके घर से रत्न आ चुके हैं, आप झूठ बोल रहे। सत्यघोष को काटो तो खून नहीं। अब महाराज किसी को पता नहीं है, क्यों फालतू में बदनामी हो। मैं अकेले में कमरे में बैठ करके एक थाली भर के गोबर खा लूंगा, एक थाली भर के गोबर खा लूंगा। जो रोज मालपुए खाता हो, जो रोज मिष्ठान पकवान खाता हो, आज यहाँ पर गोबर बिल्कुल शानदार। महाराज ने भी गर्मा गर्म ताजा गोबर मंगवाया। महाराज तो महाराज तो कहा भाई गरम लाना, थोड़ा पंडित आदमी है, गर्मा बिल्कुल सीधा जमीन में गिरा बगैर ऊपर से ले लिया था। ऐसा गोबर आया कि चलो ब्राह्मण देव चालू हो जाओ। अब ब्राह्मण देव ने मुंह बिगाड़ करके मुंह में डाला। बोले महाराज हाँ अरे दंड है, ग्रहण करो महाराज, ग्रहण करो। 1 2 खवा दो, खा लिया। कितना भी गर्म हो है तो गोबर ही। महाराज ने कहा क्या बात है। महाराज बोले आप बोलो क्या। बोले महाराज थोड़ा इसमें शक्कर मिला दी जाए, थोड़ी शक्कर। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल शक्कर मिला।
ला भाई एक थाली भर के शक्कर लाओ। एक थाली गोबर में एक थाली शक्कर, 2 थाली हो गया। कितना हो गया? चलो महाराज चालू करो। अब गोबर में तुम शक्कर मिला दो तो क्या होगा? गोबर के ऊपर कोई चांदी का वर्क लगा देने से वो केक थोड़ी बन जाएगा। गोबर तो गोबर ही रहेगा। महाराज माफ करो, मुझसे नहीं हो सकता। बोले अब? बोले बस यहीं अकेले कमरे में हूं, पहलवान बुलवा दो, 32 घूंसे मार लेगा। वो ठीक है। बस महाराज ने कहा ठीक है भाई, पहलवान को बुलाया जाए। पहलवान आया, कमरे में पंडित बैठा हुआ। जैसे ही पहलवान अंदर घुसा, देख के ही चड्डी गीली हो गई। ये धुरंधर, ये एक हमारे उसमें टै बोल जाओगे ना। अरे बाप रे बाप, वो पहलवान ऐसा हट्टा कट्टा, खाली लंगोट में काला चिट्ठा। वो आया और आकर के बेचारा ब्राह्मण देव एक लगा। राज बचा लो, अभी तो एक ही हुआ, 31 बाकी है। दूसरा उठाया, उसके पहले पीछे से पीला हो गया। अभी तो गीला ही हुआ था। एक और लगाई। क्या विचार है महाराज? मैं तो मर ही जाऊंगा। बोले क्या इच्छा है? काला मुंह करके देश निकाला दे दो। काला मुंह करवाया, सिर मुड़ाया, गधे पे बिठाया, देश निकाला, दे दिया गया। एक झूठ ने तीनों दंड भुगवाए और मरने के बाद वह मर के नरक गया। कहाँ गया? ये मेरी कहानी नहीं है, शास्त्रों में लिखी कहानी है। मर करके कहाँ गया? साथियों, वहां पर वह सेठ जो सम्राट के खजाने के रत्नों में उसके रत्न मिला दिए गए थे, वह ढूंढ करके उसके जो रत्न थे उसने वही रत्न निकाले। कहा महाराज बस यही मेरे 4 रत्न हैं, बाकी रत्न मेरे नहीं हैं। सम्राट ने कहा कि ये बिल्कुल सत्यवादी है, इसने अपने रत्न ले लिए हैं और वो झूठा काला मुंह करके। तो क्या झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से? डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तो देखते रहिए। समझ रहे? झूठ मत बोलिए। झूठ को काले कौवे की उपमा दी है। जो रंग से, रूप से, आवाज से, किसी भी तरीके से किसी को पसंद नहीं है। जिसे साहित्य में पक्षियों में चांडाल कहा है। क्या कहा है? पक्षियों में चांडाल कहा है। जिसका स्पर्श हो जाए तो स्नान करना पड़ता है। इसलिए वह अपशकुन भी है। तो जो झूठ है, कोई झूठा व्यक्ति छू दे तो स्नान करना चाहिए, क्योंकि वह कौवे के जैसा ही है कि जिसने अपने इस मुंह से कांव कांव तो नहीं किया, लेकिन झूठ बोल करके कांव कांव से भी घटिया काम कर दिया। इसलिए सत्य बोलिए, सत्यवादी बनिए। बस जिस दिन हम सत्य का सहारा लेकर के चलेंगे, आप मान के चलना हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। झूठ का रास्ता गलत रास्ता है, सत्य का रास्ता सही रास्ता है।
झूठ का रास्ता संसार का रास्ता है, सत्य का रास्ता मोक्ष का रास्ता है। और हम सब लोगों को मोक्ष मार्गी बन करके मोक्ष के रास्ते पर चलना है, सत्य का सहारा लेकर के चलना है। आप सब ने सुना है, अनुग्रहित हूँ। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।